भैरवाय नमः, आकाश भैरवाय नमः, पाताल भैरवाय नमः, जलनाथ भैरवाय नमः, थलनाथ भैरवाय नमः, अग्निनाथ भैरवाय नमः, वायुनाथ भैरवाय नमः, सूर्यनाथ भैरवाय नमः, भगवान अष्टचक्रनाथाय नमः, बाबा बड़कुनाथ भैरव देवताभ्यो नमो नमः। माता बहन भाइयों, मास की कालाष्टमी है, काल भैरवाष्टमी है। आज के दिन ही भगवान सदाशिव जो है भैरव रूप में अवतरित हुए थे। माता बहनों, जब भगवान इस धरती पर केवल जल ही जल था और भगवान विष्णु जल में निवास कर रहे थे, तो उनकी नाभि से कमल के फूल में भगवान ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी को पैदा होते ही अपने 5 मुख देखे, अपने हाथों में 5 वेद देखे, तो भगवान ब्रह्मदेव को अपने ऊपर जो है घमंड हो गया, अभिमान हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि जो सबसे बड़ा परमपिता परमेश्वर है वो मैं ही हूँ। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने कुछ बाद थोड़ी देर बाद जल में देखा, वहाँ विष्णु भगवान लेटे हुए थे। कहने लगे, अरे पुत्र तू कौन है? भगवान विष्णु ने कहा, अरे ब्रह्मा जी, मैं आपका पालक पिता हूँ, मेरी ही नाभि कमल से आपका जन्म हुआ है। भगवान कहने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो नीचे हो और मैं ऊपर हूँ, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी के अंदर अभिमान जागृत होता गया। माता बहन भाइयों, इस प्रकार से जब भगवान विष्णु के प्रति ब्रह्मा जी ऐसे वचन बोल रहे थे, पहले तो उनमें शस्त्र युद्ध हुआ, फिर आपस में द्वंद्व युद्ध होने लगा। उनका द्वंद्व युद्ध होते देखकर उनको बीच बचाव करने के लिए भगवान में बीच में खड़े हो गए, ज्योतिर्लिंग में खड़े हुए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम एक काम करो, इस ज्योतिर्लिंग का चोटी का पता करो। मैं इसकी चोटी का पता करता हूँ और तुम एक काम करो, इसकी जड़ का पता करो। भगवान विष्णु ने वारा रूप बनाया और युगों युगों तक जो है जल को छानते रहे, परंतु भगवान सदाशिव के उस ज्योतिर्लिंग का कहीं छोड़ नहीं पाया। परंतु ब्रह्मा जी जो है बड़े चतुर थे, होशियार थे, उनके मन में अभिमान भी था। उन्होंने क्या किया, गौ माता कामधेनु रास्ते में दिखाई दी और साथ में केत का फूल दिखाया दिया। उन दोनों को अपने तरफ कर लिया और कहा कि चलकर विष्णु के सामने तुम मेरी गवाही देना। केत का फूल क्या कहेगा कि मैं इस शिवलिंग की चोटी हूँ, और गाय क्या कहेगी कि मेरे सामने तोड़ा है फूल। बोलो शंकर महाराज की, भैरवनाथ महाराज की। तो माता बहनों दोबारा जो है वहीं पर मिल गए। विष्णु भगवान से कहा, क्या तू पता करके ले आया है? विष्णु ने कहा, नहीं मैं पता करके तो नहीं लाया, परंतु कोई शक्ति है जो हम दोनों से भी बड़ी है। बोलो शंकर महाराज की। परंतु माता बहनों, अभिमानी स्वरूप ब्रह्मा जी बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ही सबका पिता हूँ, मैं ही सबका पालक हूँ। इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है विष्णु भगवान के लिए अभिमानी पूर्ण वचन बोलने लगे। तभी उनके बीच में क्या हुआ, उनके बीच में उस शिवलिंग के अंदर बाबा शंकर दिखाई दिए। बोलो शंकर महाराज की। तो शंकर भगवान ने दोनों को ऐसा करके रोका कि रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे सामने। तो वो बोला, अरे तू हमारे सामने आने वाला कौन है? तीसरा, तेरा दोनों की लड़ाई में क्या काम है? तो जो वीर पुरुष भगवान शंकर थे, उन्होंने रुद्र रूप धारण कर लिया। रुद्र रूप में जैसे पलटे तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, अरे तू तो मेरा ही पुत्र है, मेरे मुख से उत्पन्न हुआ है। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। वो वीर पुरुष जो था, वो रुद्रदेव जो थे, वो भैरवनाथ बन गए और बाल भैरव बनकर ब्रह्मा जी की गोदी में आ गए। माता बहनों, छोटे से बच्चे बनकर ब्रह्मा जी गोदी में आ गए और ब्रह्मा जी की गोद में आकर भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, तू रोते प्रकट हुआ है इसलिए तेरा नाम रुद्र है, तेरे हाथ में बचपन से डंडा है इसलिए तेरा नाम दंडपाणी है, तू सबकी रक्षा करेगा इसलिए तेरा नाम भैरव है। जा, मैं तुझको शंकर भगवान की काशी नगरी का राजा बनाता हूँ। जब ऐसी बात कही, भगवान शंकर भैरव जी को क्रोध चढ़ गया कि शंकर भगवान की नगरी का राजा मुझे क्यों बनाता है। इस प्रकार से भगवान जो बाल भैरव थे वो एकदम से काल भैरव बने। भगवान वीर भैरव महाराज की। बड़ा भयंकर रूप था माता बहनों, है ना। पग पाताल शीर्ष धामा, बहुत बड़ा रूप बनाया और ब्रह्मा जी गर्दन पकड़कर बाएं हाथ के नाखून से उनके सिर को काट दिया। जब उनका सिर कट गया, अभिमान उतर गया, तो उन्हें होश आया जो मुझे रोकने आई थी, पर मैं समझ नहीं पाया। तब भगवान भैरव जी को शिव जी समझकर वो जो है शिव जी की स्तुति करने लगे। तब भैरव जी के शरीर के 2 रूप हो गए, एक रूप शंकर जी बन गए, एक रूप भैरव जी बन गए। और
शंकर भगवान ने कहा, अरे ब्रह्मा, तूने मेरे इष्ट देवता भगवान नारायण का अपमान किया है, इसलिए काम कर, तेरा दुनिया में कहीं मंदिर नहीं होगा। केवल विष्णु ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं है माता गण। फिर दूसरा कहा कि तेरी पूजा कहीं नहीं होगी। तो माता गण ब्रह्मा जी की पूजा कहीं नहीं होगी। हम ब्राह्मण लोग जब आपके घर में पूजा करने आते हैं तो ब्रह्मा जी की पूजा हमारे ब्राह्मण के रूप में हो जाती है। बोलो ब्रह्मदेव महाराज की। इस प्रकार से फिर ब्रह्मा जी को 2 श्राप दे दिए। फिर केतकी के फूल को कहा, अरे केतकी का फूल तू मेरा सबसे प्रसन्न फूल था, पर आज के बाद तू मेरी पूजा में विमुक्त हो जाएगा। जो तुझे मेरी पूजा में चढ़ाएगा उसकी 7 जन्मों की भक्ति नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से कभी शिव पूजा में, भैरव पूजा में, भद्र पूजा में हमें कभी जो है केवड़ा सेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हैं? फिर गौ माता से कहा कि गौ माता, तुझे जो है कलयुग में लोग पूजेंगे, परंतु तू कबाड़ खाएगी, है ना, जगह जगह मुंह में मारेगी, लोग डंडे से पीटेंगे। इस प्रकार से माता कामधेनु गाय को भी मां भगवान ने श्राप दिया। और आखिर में फिर अपने रूप भैरव जी को कहा कि तुम्हें जो इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था, जिनका सिर तुमने काटा है वो भी शिव ही हैं? तुमने मेरे आने से पहले जल्दी ही जो है एकदम से इनको दंडित कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें भी दंडित करता हूँ। अपने भगवान भैरव स्वरूप को भगवान ने क्या कहा कि जाओ, तुम पहले बाल भैरव थे, जब काल भैरव बने, अब बटुक भैरव बन जाओ। बटुक भैरव का मतलब है ब्रह्मचारी भैरव। हे मेरी माता बहनों, अपनी शक्ति काली माता को भी माता कहकर पुकारते हैं, भैरवी को माता कहकर पुकारते हैं। इस प्रकार से जो है बाबा भैरवनाथ जो है बोले, सिर उठाओ, काशी नगरी में जाना, वहां तुम्हें विश्राम मिलेगा। बाबा भैरव काशी नगरी जाने के लिए तैयार हुए। एक हाथ में मुंड और एक हाथ में दंड लेकर बाबा भैरवनाथ भागे। भगवान शंकर ने जो बाबा भैरवनाथ ने जो पाप किया था, ब्रह्महत्या की थी, उस पाप से एक कन्या बनाई। वो कन्या जो है बड़ी भयंकर थी, भगवान भगवती काली माँ के समान दिखाई दे रही थी। इसलिए भगवान लोगों ने क्या करा, फोटो वालों ने क्या करा, फोटो में साथ में काली जी बना दी। वो काली जैसी थी, काली जी नहीं थी, वो ब्रह्महत्या कन्या थी। तो माता बहनों, इस प्रकार से भैरव जी आगे आगे भागे, ब्रह्महत्या पीछे पीछे भागी, और इस प्रकार से ब्रह्महत्या पीछे पीछे भागी। प्रकार से जो है भागते भागते भगवान विष्णु लोक पहुंचे। और विष्णु लोक जाकर भगवान भैरवनाथ जो है भगवान विष्णु से मिलना चाहा। विष्णु भगवान के दूतों ने उनको रोक दिया। जय विजय, पुण्यशील, सुशील, सब ने उनको रोक दिया। विष्णु भक्तों का संहार कर दिया बाबा भैरवनाथ ने। बोलो बाबा भैरवनाथ महाराज की। और इस प्रकार से जो है तो भगवान नारायण के शरीर में से एक छोटे विष्णु निकले, जिनको विश्वक्सेन कहा जाता है। विश्वक्सेन का और बाबा भैरवनाथ का युद्ध चला। माता बहनों, विश्वक्सेन को भी संहार दिया और तब नारायण की सभा में पहुंचे। नारायण से कहा, हे भगवान, नारायण से लक्ष्मी माता कहती है, ये रक्त रंजित योगी जो खून से लथपथ है, ये तुम्हारी सभा में कैसे आया, इसकी कितनी हिम्मत हुई। भगवान विष्णु ने कहा, अरे नर लीला कर रहे हैं, ये रक्त रंजित योगी भैरवनाथ जो हैं, ये भगवान शिव शंकर हैं, जो भैरव के रूप में मेरी नगरी में आए हैं। तब भगवान ने अपनी गंगा छोड़कर भगवान भैरवनाथ को शांत किया। तब वहां से बाबा भैरवनाथ जो है काशी नगरी पहुंचे। काशी नगरी जाकर उनके हाथ से जो कपाल था वो नीचे गिर पड़ा। वो स्थान जो है कपाल मोचन कहलाई। आज भी जो है अपनी काशी नगरी में जाकर लोग अपने पितरों के लिए वहां पर पिंड अर्जित करते हैं, पितृ तृप्त करने के लिए पिंड देते हैं माता बहनों, हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर ने उन्हें काशी का राजा बनाना चाहा, परंतु भगवान ने कहा, हे प्रभु, राजा आप रहेंगे और मैं काशी का कोतवाल रहूंगा। तो जितने भी भूत प्रेत काशी में निवास करते हैं, बाबा भैरवनाथ उनको दंडित करते हैं माता बहनों। बाबा भैरवनाथ की कोई जल्दी भक्ति नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि बाबा भैरवनाथ के ज्यादा पुजारी नहीं है, क्योंकि लोभी, दंभी, कपटी, ईर्ष्यालु, जलन वाला व्यक्ति इनकी पूजा नहीं कर सकता। अगर हम ऐसा करेंगे तो पहले हमारी पिटाई होती है। इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कब आता है इंसान, तौबा करने के लिए। तो बाबा माता काली और बाबा भैरवनाथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट है माता बहनों। इनको दंड देना केवल एक ही व्यक्ति, एक ही भगवान इनका दंड समन कर सकता है, उसका नाम है भगवान शंकर। बोलो सदाशिव महाराज की। तो इस प्रकार से जो बाबा भैरव जैसा होगा वही भैरव जी का पूजा कर सकता है। बोलो भगवान भैरव भक्त महाराज